बच्चों, कल मैंने आपको बाबर का जीवन परिचय और इतिहास से अवगत कराया था और मैंने संक्षेप में बताया था आपको कि कैसे भारत के प्रति वो आकृष्ट हुआ बाबर, क्योंकि मध्य एशिया में उसको वो वांछित सफलता नहीं मिली और फिर भारत पे आक्रमण का उसको आमंत्रण मिला और उससे प्रेरित होकर उसने भारत पे आक्रमण किया। तो 1526 में जब बाबर यहाँ पर आया तो उस समय की क्या राजनीतिक स्थिति थी भारत की, और उस बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ उसके क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम रहे, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब भारत में बाबर के आक्रमण जब हुआ तो उस वक्त भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी। भारत की बहुत कमज़ोर राजनीतिक स्थिति थी जब बाबर ने यहाँ पर आक्रमण किया। कोई भी मजबूत राजा या बादशाह उस वक्त नहीं था जो पूरे संपूर्ण भारत या उत्तर भारत को अपने नियंत्रण में ले सके। उनकी आपसी जो भी शासक थे उनकी आपसी रंजिशें थीं, आपसी उनकी महत्वाकांक्षाएं थीं जिनका टकराव था, और इस वजह से एक स्थिति, एक अराजकता की सी स्थिति थी। तो उसी का अगर हम देखें कि सबसे पहले जो था दिल्ली, तो दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी थे और उनके पास शक्ति और राजनीतिक कूटनीति का अभाव था। उन्होंने कई दुश्मन बनाए और वो कई अफ़गान और तुर्क रईस जो थे उनके साथ उनके मित्रतापूर्ण संबंध नहीं थे। उधर राजस्थान में या मेवाड़ का जो राजा सांगा थे वो भी उनके शत्रु थे। इसी तरह पंजाब में के जो गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी में आपस में कोई संबंध जो मैत्रीपूर्ण नहीं थे और आपस में उनका विश्वास था, और दौलत खान लोदी ने ही बाबर को आमंत्रित किया था कि वो भारत पर आक्रमण करे। कश्मीर की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही थी, अराजकता का वहाँ पे माहौल था। मेवाड़ जो शासक थे मेवाड़ के राणा सांगा, वो उस वक्त उत्तर भारत के सबसे मजबूत शासक थे और वो खुद दिल्ली और आगरा के सिंहासन पर कब्जा करने के इच्छुक थे, और कहा जाता है कि उन्होंने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। शायद उनको ये इस तरह का उनको भ्रम था या उनको उनकी ये सोच थी कि बाबर भी अपने पूर्वज तैमूर की तरह आएगा, लूट खसोट करके वो वापस चला जाएगा। अब हम जब चर्चा करेंगे कि बाबर क्यों प्रेरित हुआ, तो उन कारणों पे हम बात करेंगे कि भारत पे आक्रमण करने के लिए वो क्या कारण थे जिसने बाबर को प्रेरित किया। तो अगर उनको हम सूचीबद्ध करें तो पहला मैंने अभी आपको बताया कि भारत की अराजक राजनीतिक स्थिति थी। दूसरा, भारत के विशाल धन था वहाँ पे, और ये हमेशा जैसे हम कहते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो उसको ये था कि मैं यहाँ आऊँगा तो मतलब जो यहाँ का जो धन है उसको लूट के मैं वापस चला जाऊँगा, तो वो भी एक प्रलोभन था। तीसरा जो बहुत प्रमुख कारण था कि काबुल में मध्य एशिया में उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी और ना ही उसके पास पर्याप्त उस वक्त आय थी या उसके पास धन नहीं था।
और अगला कारण जो था वो था कि उसके उज़्बेक के हमले का उसको हमेशा बाबर को डर लगा रहता था। इसके अतिरिक्त बाबर की खुद की बहुत महत्वाकांक्षा थी, वो बहुत महत्वाकांक्षी था। जब उसे लगा कि मैं अपना यहाँ पर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाऊँगा या उसमें उसको दिक्कतें आ रही थी, तो उसका तब वो भारत की ओर उसको आकृष्ट हुआ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ रईसों और शासकों का भी उसको निमंत्रण था, तो इन सब बातों से उसने भारत पे आक्रमण किया। और जो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई, आपको मैं बताऊं कि पानीपत की 3 युद्ध हुए हैं, और क्योंकि आप अभी एमए में हैं, और तीनों ही युद्ध ने भारत के इतिहास को एक नई दिशा और दशा प्रदान की है। तो पंजाब को जीतने के बाद बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा और पानीपत में इब्राहिम लोदी की सेना से उसका सामना हुआ। बाबर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि करीब 12,000 की एक छोटी सेना के साथ घुड़सवारों को लेकर उसका इब्राहिम लोदी की सेना से सामना हुआ, जो लगभग 1 लाख सैनिक थे। अब सांख्यिकीय विवरण जो भी हो, लेकिन सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या और शक्ति कहीं अधिक थी। और लगभग 1 हफ्ते तक दोनों एक दूसरे के सामने रहे, और 21 अप्रैल को जब लड़ाई शुरू हुई और उसमें इब्राहिम लोदी की सेना हार गई और उसमें अपनी सेना के साथ इब्राहिम लोदी भी युद्ध में मारा गया। अपनी इस जीत से प्रसन्न होकर बाबर ने तुज़ुक बाबरी में लिखा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर या अल्लाह की कृपा और दया से यह मुश्किल काम मेरे लिए आसान हो गया, और उस शक्तिशाली सेना को मैंने आधे दिन के लिए में धूल चटा दी। बाबर की सफलता और इब्राहिम लोदी की विफलता के कारणों पर अब हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला और प्रमुख कारण है कि भारत में किसी भी मजबूत शक्ति की, राजनीतिक शक्ति की अनुपस्थिति थी। जैसा कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत कई छोटे स्वतंत्र राज्यों का एक संघ था, और कोई भी एक मजबूत राजा या बादशाह नहीं था जो बाबर का सामना कर सके। दूसरा जो बहुत प्रमुख कारण बाबर का रहा है, और वो है कि उसका बहुत ही कुशल तोपखाना था। जैसा कि ब्रुक विलियम्स ने कहा है कि अगर बाबर की जीत का सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर हम देखें तो वो होगा कि उसका तोपखाना। इसके अलावा इब्राहिम लोदी की अक्षमता भी एक बहुत प्रमुख कारण थी कि वो बाबर के सामने ही वॉज नॉट ए गुड कमांडर, आर्मी कमांडर, और उस वजह से वो बाबर की जो कुशलता थी उसका वो सामना नहीं कर पाया। इसी से जुड़ा एक और जो बहुत प्रमुख कारण है उसकी जो योद्धा या उसकी जो एज ए वॉरियर जो उसकी क्षमताएं थी बाबर की, और वो है कि वो जो उसका तुगलुना तरीका था, यानी जो स्ट्रेटेजी थी मैदान में, वो बहुत महत्वपूर्ण कारण बनी उसकी बाबर की जीत का। कहते हैं कि उसने दोनों तरफ अपनी दाएं और बाएं अपनी सेना रखी और केंद्र में वो खुद रहा, और पूरे मोर्चे की रेखा के दाहिने और बाएं छोर पर दुश्मन पर गोल गोल घूमते हुए 2 उड़ते हुए स्तंभ थे, और उनके पीछे से वो हमला करते थे। पूरी लाइन के सामने के हिस्से के साथ दाईं और तोपखाने के बाईं ओर मस्कटर्स रखे गए थे। तो ये जो तुगलुना जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत कारगर रही इनके जीत में, और ये सेना जो बाबर की थी वो तेज़ी से मार्च करती हुई आई जब इब्राहिम लोदी के सामने, तो
बाबर के सामने इब्राहिम लोदी की सेना हिचकिचा गई और वो उनमें भ्रम पैदा हो गया कि ये कैसे इनका सामना करें। और इसी भ्रम को, इसी जो हेजिटेशन था, बाबर ने इसको नहीं जाने दिया अफसर को हाथ से, और उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। और इस तरह के आक्रमण से इब्राहिम लोदी की सेना असहाय हो गई और वो चारों तरफ से घिर गई। इसी से जुड़े हुए जो अन्य कारण हैं वो यही है कि अनुशासित सेना थी। इब्राहिम लोदी ने हाथी उनके थे सेना में, जबकि बाबर ने घोड़ों पे ज़्यादा आश्रित रहा। एक और जो बहुत प्रमुख कारण था वो था इब्राहिम लोदी की अलोकप्रियता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाबर ही वॉज ए फार मोर सुपीरियर वॉरियर, गुड आर्मी कमांडर, और इस वजह से वो इस युद्ध में उसने निर्णायक जीत हासिल की और मुग़ल जो साम्राज्य था उसकी स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब कल हम इसको बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके दूरगामी परिणाम निकले, और उसके बाद राणा सांगा से युद्ध हुआ। तो इन सभी बातों पे कल मैं आपको उसकी चर्चा करूँगा।